लेकिन आज 12 साल में देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं देश को कई मेट्रो सिटियां दूंगा, लंदन जैसे शहर दूंगा, न्यूयॉर्क। भाजपा की सरकार ने हिंदू मुस्लिम ही सिर्फ किया अभी तक। बिल्कुल किया है। मैं आप हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अगर 2 लाख भी आपने रोजगार दिए हो तो बताइए। आज भारत इस वक्त वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं कि भारत की स्थिति क्या है, महंगाई भारत की कहां हो गई है। गुंडेबाजी की परिभाषा क्या है? गुंडेबाजी तो इनके लोग भी करते हैं। अच्छा। जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में हेल्थ को लेकर काम किए हुए थे, उनके नाम तो बदल दिए, लेकिन हेल्थ पे काम कहाँ हुए? एक पेड़ माँ के नाम तो लगवाते हैं और 1.5 करोड़ पेड़ अडानी जी कटवा रहे हैं, कई लाख करोड़ पेड़ अंबानी जी कटवा रहे हैं। किस चीज के लिए? नीट के पेपर और एग्जाम पहले भी लीक हुआ करते थे, लेकिन जितने आपके समय में लीक हुए हैं इतना कभी नहीं हुआ। और पहले यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग बयान आता है और देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से एडवोकेट दीपक शर्मा देख रहे हैं, इसी पर खास बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि देश के प्रधानमंत्री को 12 साल हो चुके हैं भाजपा को, और कम से कम अभी हम बात कर रहे थे, हाल ही में हम देख रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी देश से विदेश से जो है लोग बधाई दे रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब 2013 में थे तो हम लोग भावनात्मक रूप से इनसे जुड़े, क्योंकि उस वक्त तमाम ऐसी घटनाएं हो रही थी देश के अंदर। जो उस वक्त की केंद्र की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनके खिलाफ 1.5-2 साल अन्ना हजारे बैठे हुए थे। भ्रष्टाचारों को लेकर, अनेक मुद्दों को लेकर, रुपया गिर रहा था, डॉलर महंगा हो रहा था, देश में महंगाई थी, डीजल पेट्रोल बढ़ रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, कई घोटाले उस वक्त आ रहे थे। और उस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सभी लोगों को एक सूरज की ऊर्जा भरी किरण जैसे प्रतीत हो रहे थे। मोदी जी ने उस वक्त अपने भाषण में कहा था कि देखिए, मैं किस्मत वाला हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से घोषणा होती है तो डीजल पेट्रोल तुरंत घट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए जिसके नाम से ही डीजल पेट्रोल की कीमतें घट गई है। मोदी जी ने उस वक्त अपने भाषण में कहा कि रुपया ही नहीं गिरता, प्रधानमंत्री का कद भी गिरता है। ये उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे बात कही। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये भी कहा कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं देश को कई मेट्रो सिटियां दूंगा, लंदन जैसे शहर दूंगा, न्यूयॉर्क जैसे शहर दूंगा, बनारस को क्योटो जैसा बनाऊंगा, बनारस में जाकर अनेक ऐसे वादे किए। और भारत का प्रत्येक युवा, भारत का प्रत्येक वरिष्ठ व्यक्ति, भारत का मेहनत कश, भारत का किसान, भारत का मजदूर मोदी जी की तरफ देख रहा था कि इस देश को आगे जो बढ़ाएंगे वो नरेंद्र मोदी ही बढ़ा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बढ़ा सकते। ठीक। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में सरकार को 12 साल 13 साल हो गए। हम एक आम नागरिक है, हमने उन्हें वोट दी है, हमने भी उनके लिए संघर्ष किया है, लोगों को मोटिवेट किया है कि देश को अगर कोई बचा सकता है तो जैसे गुजरात का इन्होंने विकास किया ऐसे पूरे देश का विकास करेंगे। गुजरात मॉडल का उन्होंने नारा दिया। उन्होंने विकास की बात करी थी, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करी थी। लेकिन आज 12 साल में देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि भाजपा की सरकार ने हिंदू मुस्लिम ही सिर्फ किया अभी तक? बिल्कुल किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अगर 2 लाख भी आपने रोजगार दिए हो तो बताइए। आपने क्योटो, लंदन, न्यूयॉर्क बनाने की बात की थी। आपने नोएडा, दिल्ली जैसे शहर भी अगर कहीं डेवलप किए हो तो बताइए। आपने विदेशों तक में डंका बज रहा है पीएम मोदी जी का।
जानते हैं बात? नहीं, विदेश नीति आज कहाँ है? आज हमारी स्थितियां क्या है? आज हमें अमेरिका डांट देता है। ट्रंप महोदय ये कह देते हैं कि अगर मैं चाहूं तो 15 मिनट में मोदी की राजनीति खत्म कर सकता हूं। ये कहते हैं ये विदेश नीति है। आज जो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान उसमें मध्यस्थता की भूमिका में है। तुर्की, रूस, अमेरिका खुद उनसे बात कर रहा है। भारत मध्यस्थता से बाहर हो चुका है। भारत के संबंध आज ना रूस से है, भारत के संबंध ना अमेरिका से है, भारत के संबंध ना आज जापान से है, भारत के संबंध ना आज चाइना से है। अच्छा, जो महान महाशक्तियां हैं उनसे भारत के संबंध नहीं है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 साल में कहां यात्राएं नहीं की है। और अभी 10 दिन तो यात्राएं कर रहे हैं तो फायदा भी तो मिल रहा है। 10 दिन 15 दिन पहले जो यात्राएं करी, उन देशों के नाम भी कोई जानता है? मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे कैसे नाम है वो, बताइए आप कैसे कैसे नाम है, तो कैसे कैसे लोग हैं। अगर कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा ना हमारे देश को। वो कहीं विश्व पटल पे जिन कंट्री में अभी मोदी जी 20 दिन 15 दिन पहले गए, क्या वे विश्व पटल में उनमें संख्या भी है? कोई है 10 लाख 5 लाख लोग? क्या क्यों कोई क्या कुछ नाम है उनके? कैसे कैसे नाम है, कैसे कैसे लोग वहां पर रहते हैं? क्या भारत को उनसे कोई मदद मिलेगी? क्या आज भारत इस वक्त वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं कि भारत की स्थिति क्या है? महंगाई भारत की कहां हो गई है? डॉलर 100 रुपए पार करने की प्रयास कर रहा है। सिलेंडरों पर, गैस की, एलपीजी गैस पर, घरेलू गैसों पर 100 रुपए बढ़ चुके हैं। क्या होगा देश का? कितना महंगा खाना होगा, कितना महंगा कपड़ा होगा, कितना महंगा जूता होगा, कितनी महंगी मेडिसिन होंगी? क्या स्थितियां हैं? मोदी जी खुद कह चुके हैं कि भाइयों बहनों, अपने सोने के आभूषण बेचकर पैसा बैंक में रख दीजिए। ये तो आपको पता होगा, भी मोदी जी ने 10 दिन पहले कहा। तो उस पैसे का क्या होगा? उस पैसे को बैंक में रख दो और विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह किसी बिजनेसमैन को दे दो और वो बिजनेसमैन बाहर चले जाएंगे। आज तक विजय माल्या क्या देश में आया? नीरव मोदी देश में आया? भाग गए तो। ललित मोदी देश में आया? क्या आया? क्या उस वक्त रामदेव भी कहते थे, रामदेव भी धरना देते थे, कहते थे कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बताओ कि जो तेल और डीजल और पेट्रोल का दाम कर दे। और जब मोदी जी की सरकार आएगी तो 35 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा। और आज पत्रकारों को धमकाते हैं, ये कहते हैं कि जब मैंने कहा था मेरी पूछ पाड़ ले। अच्छा, ये रामदेव जी कहते हैं। उस वक्त बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। आज 12 साल सरकार हो गई, क्या देश उस वक्त ऊंचाई पर था या आज ऊंचाई पर है? डॉलर उस वक्त महंगा था, उस वक्त की तुलना में, या आज की तुलना में महंगा है? डीजल पेट्रोल उस वक्त के हिसाब से उस वक्त महंगा था या आज वक्त के हिसाब से महंगा? पर जब हालात, अगर हालात इस समय ऐसे हैं तो देश की जनता मोदी जी के साथ दे रही है ना, तभी तो हर चीजों पे नियम कर रही है कि हाँ गाड़ी कम चला रहे हैं, लोग अपना सोना नहीं खरीद रहे हैं, पैसे को सेव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, और देश की जनता ही जो है पीएम मोदी का जो है साथ दे रही है। तो आपको साथ से दिक्कत है, क्या है? देश की जनता मोदी जी की बात मानने, मोदी जी की बात उनका कोई मंत्री परिषद का मंत्री भी मान रहा है, सांसद भी मान रहा है। क्यों मान नहीं रहे? दिल्ली में देखिए आप, मेट्रो से जा रहे हैं सारे मंत्री। कौन जा रहा है कि एक दिन एक मेट्रो में चले गए और वीडियो बनाने के लिए हम बैठ गए और देखिए हम मेट्रो से जा रहे हैं। पीछे ईवी कार यूज की जा रही है। हाँ, एक दिन के लिए ईवी कार यूज की जा रही है, तभी के जब वीडियो बनवानी है तभी यूज करनी है और तभी वीडियो बना ली और फिर टाटा बाय बाय, फिर प्रोटोकॉल से चल रहे हैं। हाँ, तो मंडे शेड्यूल भी है ना क्या सर? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री का प्रोटोकॉल एक गाड़ी से चल सकता है मैडम? जो उनका प्रोटोकॉल होगा वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। जो एक एमपी है, एक एमपी प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। यूपी में अनेक ऐसे एमपी और अनेक ऐसे एमएलए मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अनेक, यूपी के अंदर अनेक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन, अनेक एमएलसी, अनेक एमएलए, अनेक एमपी ऐसे हैं जो 20-20 गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, वर्तमान में चलते हैं, डेली चलते हैं, 10-10 गाड़ियां लेके चलते हैं। अभी यूपी में अंदर 7 महीने 8 महीने पीछे चुनाव आ जाएगा, देखना 20-20, 25-50 गाड़ियां लेके ना चले। तो आपके कहने का मतलब है कि यूपी चुनाव से पहले आप चैलेंज दे रहे हैं? अभी जब मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो बंगाल जब चुनाव था तब इन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ये जब असम में चुनाव था तब ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? तो जब आपदा आएगी तभी तो होगी ना सर? जब तमिलनाडु में चुनाव था तब, अरे चुनाव खत्म होते ही आ गया क्या सब कुछ? चुनाव खत्म होते ही आ गया। चुनाव जब चल रहा था तब नहीं था क्या?
और रही जनता की बात ना मानने के बाद, जब जनता को आप वोट ही नहीं डालने देंगे, आप 2.5 लाख 3 लाख की फोर्स भेज देंगे, तो कैसे मामला होगा, कैसे क्या होगा? जो गुंडेबाजी कर रहे हैं उनके लिए तो सुरक्षा ये भेजी जाएगी ना सर। गुंडेबाजी की परिभाषा क्या है? गुंडेबाजी तो इनके लोग भी करते हैं। अच्छा, गुंडेबाजी इनके लोग नहीं करते क्या? तो बंगाल में कहीं ना कहीं जनता ग्रस्त हो चुकी थी, जब भी बदलाव किया है इस बार। नहीं, ये कैसे पता चले? ये कैसे पता चले? किन मान को चले? अगर जनता तरस थी तो टीएमसी के नेताओं को ही मुख्यमंत्री क्यों बना लिया? जिनसे तरस है उनको ही मुख्यमंत्री बना लिया, जिनसे तरस थे उन्हीं के एमपीओ को अपने पास बना लिया। अरे देवताओं ने राक्षस कैसे बुला लिए फिर? जब ये देवताएं वे राक्षस थे, टीएमसी सारी तो तोड़ दी, सारी अपने द्वारा मिला ली। जो मोदी जी को गालियां देते थे, जो प्रधानमंत्री को गाली देते थे, भाजपा को गाली देते थे, 20 एमपी जो एक्टिव 20 एमपी थे, सियाली घोष और वगैरह, छोड़ दिया उन्होंने तो। नहीं, अरे दामन, अरे भाजपा ने स्वागत कर दिया, भाजपा ने स्वागत करा। अच्छा, शिवेंदु अधिकारी कौन थे मैडम? कौन थे शिवेंदु अधिकारी? कहाँ थे? बंगाल ममता बनर्जी के साथ ही तो था। 5 साल पहले तो भाजपा में आया। अरे राक्षसों को आप अपने पास क्यों मिला लिए भाई? आप तो गंगा जी हैं। तो क्या पता भाजपा में आने के बाद अपने आप को सुधार लिया उन्होंने। क्या सुधार लिया? भाजपा के अंदर आके कौन सुधर गया? भाजपा के अंदर आके कौन सुधर गया? क्या भाजपा वाले कौन तो सुधरा? ये बताइए। ममता बनर्जी सारे लोग दुखी थे। सुनिए, वो खराब थे, उन्हें छोड़ो ना। खराब को अपने पास क्यों मिला रहे हो? जब वो भ्रष्टाचारी थे, वो करप्ट थे, आपने उनको जेल में क्यों नहीं भेजा? आपने उनपे आपराधिक मुकदमे क्यों नहीं लगवाए? कौन से चल रहे हैं? किस पे चल रहे हैं? तो कर दिया ना, किन पे चल रहे लोगों पे चल हैं? दिए। शिवेंदु अधिकारी पे कुछ चल रहा है क्या? हेमंत विश्व शर्मा पे कुछ चल रहा है क्या? स्वर्गीय अजीत पवार पे कई हजार करोड़ का घोटाला था, कुछ चल रहा है क्या? आप तो सारे भाजपा के पीछे ही पड़ गए। आप ये बात करिए कि टीएमसी में जितने लोग थे, सियानी घोष ने क्या कहा था कि मैं दीदी का दामन नहीं छोड़ूंगा, दीदी का दामन छोड़ के कांग्रेस के पीछे लग गई है। कांग्रेस के पीछे के लोग, वो तो भाजपा में आ गए। अच्छा, 20 टीएमसी के सांसदों का समर्थन भाजपा को हुआ है और वो भाजपा ने उनका स्वागत किया है। प्रत्येक पार्टी जिनको भारतीय जनता पार्टी करप्ट भ्रष्ट बताती थी, यूपी के अंदर मैं बात करूं, सारी बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अच्छा, छोटी सी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उनके जितने भी पूर्व एमएलए एमएलसी वगैरह थे, वो सब उनके अंदर। कांग्रेस की भ्रष्ट करप्ट जो सबसे खराब पार्टी जिन्होंने देश का नाश कर दिया, वो सारी भाजपा के अंदर। समाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह, राम मंदिर को तोड़ने वाले, सब कुछ ढाने वाले, कत्ल करने वाले, उनके सब लोग गुंडे, मौलवी, मौलाना सब इनके पास, भाजपा के पास। और इन्हीं गुंडों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी गंगा जी बन गई है। अच्छा, तो ये स्थितियां हैं। आप अपने किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं, 12 साल है, झूठे वादे करते रहते हैं। आप जनता को किसी बातों के जवाब नहीं देते हैं। आपने जो वादे किए थे जनता के सामने आने चाहिए और अपने वादों पे खरे आप कितने उतरे ये बताना चाहिए मैडम। गंगा जी की बात आ गई। माननीय मोदी जी जब 2014 में बने तो स्वच्छ भारत का इन्होंने नारा दिया था। नमामि गंगे के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, आज तक क्या स्वच्छ हो पाई है? गंगा के ऊपर क्या खर्च हुआ था, कैसे इन्होंने टेंडर दिए, किस कंपनियों को दिए, उन कंपनियों ने क्या काम करा, क्या ये जनता को बता सकते हैं? पर जनता को भी तो समझना पड़ेगा ना सर। देखिए, अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, बजट अप्रूव कर रही है, सब चीज कर रही है, उसके बाद अगर पब्लिक ही उन चीजों को खराब करने में तुली हुई है, तो फिर कब तक करेगी गवर्नमेंट काम? आप ये बताइए। आप भी एक आम नागरिक हैं, आप भी देखते होंगे कि जब गंगा किनारे अगर हम हरिद्वार जाते हैं, चाहे ऋषिकेश जाए, हम देखते हैं कि शुद्ध पानी आता है, ठीक है, शुद्ध जल आता है बिल्कुल। उसके कुछ दिन बाद हम जाते हैं तो उस पानी में कहीं ना, उस जल में जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं मिट्टी की धाराएं निकलती है, अलग अलग चीजें निकलती है। तो क्या जो आसपास लोग कूड़ा ढेर करते हैं तो वो किसकी गलती है? वो गवर्नमेंट की गलती है। कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कानून क्यों नहीं बना रही है? कानून तो बना रही है ना। इस देश में आईपीसी थी, आईपीसी में गवर्नमेंट ने संशोधन किया। अगर कोई आदमी किसी को मार देता है, गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देते हो, 302 था आईपीसी में, उसमें भीतर जाता है, जेल जाता है, सजा होती है, ट्रायल चलते हैं, तो आदमी को भय है ना, अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे सजा होगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो देश का काम क्या है? क्या मैडम, मैं आपको बता देता हूं, इस देश में प्रत्येक साल 25 लाख लोग पोल्यूशन के कारण मारे जाते हैं। 25 लाख में से 10 लाख लोग एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, अनेक प्रदूषणों से मारे जाते हैं। लैंड प्रदूषण, जल प्रदूषण, नाइट प्रदूषण, थर्मल पोल्यूशन,
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोल्यूशन, प्लास्टिक, विजुअल पोल्यूशन के कारण 25 में से 10 लाख लोग मारे जाते हैं। जब हमारे देश में 25 लाख लोग भ्रष्टाचार के कारण, पोल्यूशन के कारण, अनेक कारणों से मारे जाते हैं, तो सरकार देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाती है कि हम अपने इन देशवासियों को बचा लें। जब आपका देश का पानी खराब होगा तो उसको जो आदमी पिएगा वो मरेगा, बीमार होगा। और सारी चीजों की जड़ें जो हैं, वो सारी चीजों की जड़ें भ्रष्टाचार में समाई हुई है। कोई भी चीज, सिर्फ गंगा ही नहीं है, हमारे यहाँ वायु प्रदूषण कितना है, हम दिल्ली में बैठे हैं, कितना वायु प्रदूषण है। ये किस लिए हो रहा है? हर साल बजट पास किए जाते हैं, हर साल एनजीटी कुछ अलग नियम बनाती है, लेकिन ऐसे नियम नहीं बनाए जा रहे हैं कि जिस पर कंट्रोल हो जाए। क्योंकि सरकार, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं पैसा घूमकर सरकारों के पास पहुंचता है। अच्छा ये बताइए, पहले आप बोलिए, खत्म करिए अपनी बात। बताइए। कांग्रेस काफी साल रही सरकार सत्ता में, और उसके बाद जो है चीजें सामने आई। जब कांग्रेस ऐसे कुछ मुद्दे उठाती है तो ये भी कहा गया कि जब तुम्हारा समय था तुमने बहुत राज किया, भाजपा की सरकार चल रही है। अभी आप बात कर रहे हैं कि सरकार ऐसे कुछ कानून क्यों नहीं लेकर आ रही है। अब दिल्ली में अगर हम देखें, रेखा गुप्ता की सरकार है, अभी इन्होंने जल भराव को लेकर काफी ज्यादा काम किया। साथ में इन्होंने यमुना नदी को लेकर लगातार ये लोग जो है बजट पास कर रहे हैं, साफ सफाई खुद से भी जाके कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना काम धरातल पे हो रहा है। तो अब अभी भी आप लोग को लगता नहीं है कि हाँ सरकार अब कुछ काम कर रही है? देखिए, जब तक देश में सरकार इस तरह के कानून नहीं लेके आएगी, जिनके कारण, जिन फैक्ट्रियों के कारण, जिन कंपनियों के कारण, जिन कारखानों के कारण ये हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, जब तक उन कानून लागू होकर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन पर प्रतिबंध नहीं होंगे, तो ये हमारी जो जीवनदायी नदियां हैं ये इसी तरह प्रदूषित रहेंगी। और इसी तरह देश के लाल, हर साल जो मैंने आंकड़ा आपको दिया है, 25 लाख में से 10 लाख लोग इन्हीं प्रदूषणों के कारण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लैंड प्रदूषण, इलेक्ट्रॉन प्रदूषण, इनके कारण मारे जाते रहेंगे। और ये सरकार की बड़ी खामियां हैं। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, हमने कांग्रेस से अलग हटके माननीय प्रधानमंत्री की सरकार इसलिए ही बनाई थी कि ये उनसे अलग है और उनसे अलग कार्य करेंगे, लेकिन झुके तो ही कार्य करे गए हैं और उनसे भी नीचे गिर के डाउन कार्य किए हुए हैं। मतलब शुरू में भी कुछ काम नहीं किया। पहले अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की सरकार थी। हाँ। आज उनसे हटके कि रेखा गुप्ता उनसे हटके करेंगी। दिल्ली के लोग रेखा गुप्ता जी को कतई पसंद नहीं कर रहे। कितने दिल्ली के ऐसी सोसाइटियां हैं जो बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई हैं, वहां के लोग बेघर हो गए हैं। तो जो इलीगल है सर, वहां तो काम होगा ना। जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में हेल्थ को लेकर काम किए हुए थे, उनके नाम तो बदल दिए, लेकिन हेल्थ पे काम कहाँ हुए? उस वक्त हेल्थ को लेकर बहुत ही यूपी के लोग भी यहाँ इलाज कराना आते थे दिल्ली में। अच्छा। कि दिल्ली में किसी को अस्पताल में जाओ, बहुत ही बढ़िया हेल्थ के लिए। अब नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। ये आप दिल्ली के, आप तो दिल्ली में घूमिए, देखिए। अच्छा। दिल्ली में आज यमुना नदी है, रेखा गुप्ता जी का, मुख्यमंत्री जी का फोटो आता है कि वो सफाई कर रही है। भैया, इन चीजों से काम नहीं बनेगा, एक्चुअल में लगना पड़ेगा। लगी नहीं है? नहीं लग कहाँ रहे हैं। अब तक 2 साल हो गए, कहाँ साफ हुई है? कहाँ साफ हुई है? पर जितना भरा हुआ था, फुहारे पूरे भरे हुए थे, वो तो पूरा सफाई हुआ ना। फुहारे ऐसा है क्या? जितना वायु प्रदूषण था, क्या वो वायु प्रदूषण कम हुआ? कितना बढ़ा हो वर्ल्ड में? आज वर्ल्ड में गर्मी में, अभी कुछ 10 दिन पहले अखबार में, न्यूज में, वर्ल्ड के सबसे 100 गर्म शहरों, 100 सबसे गर्म शहर भारत के थे। और वो 100 गर्म शहर मैडम क्यों है? भ्रष्टाचार के कारण। अच्छा। क्योंकि हमारी सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री जी ये तो कह देते हैं कि 1 पेड़ मां के नाम, पर हजारों लाखों पेड़ कटवा देते हैं। अभी 1.5 करोड़ पेड़ कटे जा रहे हैं। और उनके प्रिय फ्रेंड, अब मैंने प्रिय फ्रेंड कहते, जब इस चीज को देखेंगे तो लोग बाग ये कहेंगे तो कांग्रेस का आदमी है, तो फलाने का आदमी है। अरे जो सही बात है भाई, वो तो कहेंगे। आप 1 पेड़ मां के नाम तो लगवाते हैं और 1.5 करोड़ पेड़ अडानी जी कटवा रहे हैं, कई लाख करोड़ पेड़ अंबानी जी कटवाने। किस चीज के लिए? अपना रियल एस्टेट कारोबार करने के लिए। अनेक जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे, वहां अडानी जी अपना रियल एस्टेट के, अपने होटल, अपने रिसोर्ट्स, ये सब बढ़ा रहे हैं। कितने लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। जब इस तरह के पेड़ों के कटान होंगे, अवैध खनन होंगे, चाहे वो अवैध कोयला खनन हो, चाहे वो अवैध रेत खनन हो, चाहे कोई भी खनन हो, जब अवैध खनन होंगे, एनजीटी के मानकों के खिलाफ होंगे, तो देश के तो 100 शहर क्या 200 शहर गर्म हो जाएंगे।
अभी आपको पता है बांदा, जो डिस्ट्रिक्ट बांदा है यूपी में यूपी है, में। उसके ऊपर भविष्यवाणी हुई है कि अगले 10 साल में ये शहर खत्म हो जाएगा, यहाँ के लोगों को अनेक बड़ी गंभीर बीमारियां होगी। और क्या कर रहे हैं हमारी सरकार, हमारी योगी सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस तरह के मामले हुए हैं। अरे लोगों ने प्रत्येक स्टेट में डबल इंजन की सरकार बना रखी है, कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है। दिल्ली म्युनिसिपल में भी भाजपा है, सीएम भी भाजपा है, ऊपर भी भाजपा है, और ट्रिपल इंजन सरकार है, और लोग बाग नरक में जी रहे हैं। तो ये मामले हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, और आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज देना चाहता हूं कि जो आपने वादे किए थे वो देश से निभाओ, देश से गद्दारी ना करो। अच्छा। देश की जनता को आपसे बहुत अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है। देश वर्ल्ड में बहुत पिछड़ा हुआ है, देश को विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकता है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आपके लोग पाकिस्तान से तुलना करते हैं, आपके लोग चाइना से तुलना नहीं करते हैं, हम जापान से तुलना नहीं करते हैं जो एशिया के टॉप शहर हैं, हम सिंगापुर से तुलना नहीं करते हैं, हम दुबई से तुलना नहीं करते हैं। जब आपके यहां शिक्षित मामले नहीं होंगे, आपके मंत्री जवाबदेही नहीं होंगे, नीट के पेपर और एग्जाम पहले भी लीक हुआ करते थे, लेकिन जितने आपके समय में लीक हुए हैं इतना कभी नहीं हुआ। और पहले लीक होते थे तो उनके शिक्षा मंत्री, अगर उनके टाइम में आतंकवादी हमला होता था, उनके गृह मंत्री, उनके सुरक्षा मंत्री इस्तीफा देते थे। लेकिन यहाँ दूसरे विपरीत मामले हैं, बेशरम बने हुए बैठे हैं। आपके यहाँ चाहे आतंकवादी हमला हो जाओ, चाहे कोई रेल दुर्घटना हो जाओ, चाहे कोई नीट का पेपर लीक हो जाओ, चाहे एसएससी का पेपर लीक हो जाओ, शिक्षा मंत्री बने रहते हैं, रेलवे मंत्री बने रहते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बने रहते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। तो देश क्या ऐसे चलेगा बिगर जवाबदेही के, बिगर गैर जिम्मेदाराना से चलेगा? जिम्मेदारी लेनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं तो आप जिम्मेदारी दीजिए। देश जवाब मांगता है, आप जवाब दीजिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। और जब देश के नेताओं पे, मंत्रियों पे देश नहीं संभल रहा, मंत्री पद नहीं संभल रहे, तो जरूरत क्या है उनको मंत्री पद देने के लिए? अरे एक शिक्षा मंत्री को एक एजुकेटेड मंत्री होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। एक कानून मंत्री को लो क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसे विधि की जानकारी हो, जिसे कानून की जानकारी हो, उन्हें कानून मंत्री होना चाहिए। तो इन्हें जानकारियां हैं कहां? ये जिम्मेदारी को निर्वहन कहां करते हैं? तो देखिए, दीपक शर्मा एडवोकेट हैं पेशे से, और सीधे तौर पे कुछ सवाल थे जो आपने सुने हैं और जाने हैं। वीडियो को देखिएगा जरूर पूरा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग किस पर क्या राय विचार है। तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट में। साक्षी झा, जल्द हाजिर।